हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो मनोविज्ञान सीडीपी की है। टेट सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। जो भाई बहन देख रहे हैं तो इसको चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट जो होगा, ये सेट नंबर जो चलेगा वो आपका 32 चलेगा, ठीक है। क्योंकि इससे मैं पहले 30 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ, इससे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना। 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 में आप कितना सही कर पा रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसने फुल वॉच की है क्लास को ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा 271 से। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधित योग्यता के घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? ए लावेव और तथा मार्केल, लावेव तथा मार्केल, और वी स्पाइकर तथा इरविन, और सी फिशर तथा यम्बा, और डी टर्मन। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी के साथ, ठीक है, याद रखना। तो वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? ए ध्वनि में अशुद्धता उच्चारण होना, बी ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, सी ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, और डी ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। तो इसका जो आंसर जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 275, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? ए शिक्षार्थियों की बुद्धि लब्धि में अंतर, बी शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, और सी शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, और डी शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? ए बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, बी प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, और सी प्रत्येक बालक पर प्रतिकूल रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, और डी प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 277, अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? ए पूर्व बाल्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी पूर्ण जीवन। तो इसका जो आंसर जाएगा वो पूर्ण जीवन, ठीक है। तो डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। ए उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता, बी वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती है, और सी वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती है, और डी वे परीक्षा में सफल होने लगती है। छात्राओं का मनोदशा पर, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। ए असफलता का भय न होना, बी धीमी गति से सीखना, सी आत्मविश्वास में कमी, और डी सीमित संप्रेषण। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये ए के साथ चला जाएगा, सफलता का भय ना होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? ए बच्चा सामान्य सोच वाला है, बी
बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है। और सी, बच्चे में वैज्ञानिक सोच की या सोच का विकास हो रहा है। और डी, बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 281। शिक्षार्थियों में मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? ए, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। बी, ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन और कौशल की जांच करने में सही नहीं होते हैं। और बस दो ही में बता दीजिए आंसर। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्न में से क्या क्षेत्र का चुनाव करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। ए, सामाजिक दर्शन, बी, मीडिया मनोविज्ञान, सी, शिक्षा समाजशास्त्र और डी, शिक्षा। तो इसका जो आंसर जाएगा वो शिक्षा यानी डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और अवधि पहलू का ध्यान रखा जाता है। बी, व्यापक संगठक के विद्यार्थियों के विकास के शिक्षक और इसके अलावा सहशैक्षिक पहलुओं का निर्माण शामिल है। और सी वाला देख लेते हैं। इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 284। आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि ये वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे शिक्षार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो बी वाला ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, यानी पहले ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक की रुचि विद्यालय में पढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ए, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। बी, बालक को विद्यालय में रोक कर रखना चाहिए। सी, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोकना चाहिए। डी, बालक की सभी शैक्षिक गतिविधियों माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपन भी वही प्रक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपन होता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? ए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और सी, अनुकरण सिद्धांत। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी के साथ, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी किशोर में किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? इस विकास को क्या कहा जाता है? ए, परिपक्वता, बी, संज्ञानात्मक विकास, सी, आध्यात्मिक विकास, डी, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर जाएगा वो संज्ञानात्मक विकास, वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 289, आपकी कक्षा एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तित्व भिन्नता का क्या कारण है? ए उसका शारीरिक विकास, बी उसकी विशिष्ट योग्यता और सी उसका संवेग। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो उसकी विशिष्ट योग्यता। ठीक है, तो वी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। ए बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, बी बच्चे के साथी समूह पर, और सी बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, और डी स्कूल की इमारत पर, स्कूल की इमारत पर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में ए व्यक्तिगत भिन्नताओं में कमी होती है, बी शारीरिक विकास होता है, और सी अनुशासन की भावना का विकास होता है, और डी सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, और डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका जो आंसर जाएगा वो सी के साथ विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। बढ़िया क्वेश्चन। पता नहीं अब क्या हो रहा है मेरी क्लासों में, कोई व्यूज नहीं आ रहे। प्लीज़ हमको भी सपोर्ट करो भाई। अब देखो मैं 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ 10, 15, 20 मिनट के अंदर में पढ़ा देता हूँ। पता नहीं, अगर आपका मेरा कंटेंट आपको अच्छा ना लगे तो भी बता दो, मैं और अच्छे क्वेश्चन पुटअप करूँगा। बस प्लीज़ ये है, हमें सपोर्ट भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिला, और इसके ऑप्शन क्या है जरा देखें। कक्षा कक्ष का आर्थिक वातावरण, बी कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, सी कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, और डी कक्षा को सामाजिक वातावरण। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 295, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए समावेशन, बी विशेष शिक्षा, और सी सामान्य व्यवस्था, और डी वितरित व्यवस्था। तो इसका जो आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? वो ए के साथ। ठीक है, समावेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 296 से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। भाई देखो, अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, ये सबसे मैं एक क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में रखता हूँ। गणित से बात की गई है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। अफेजिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डी लिखा है यहाँ पे, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? भाई गणित की बात करें, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर गणित में यूज होता है, तो उस तरीके से आप याद रखना, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 297, बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण है जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामितियों, चित्रों आदि का प्रयोग होता है। ए शाब्दिक, बी व्यक्तिगत, सी 8 अशाब्दिक और डी सामूहिक। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अशाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है, नहीं की बात है। ए शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षी को जांचना, बी शिक्षार्थियों की प्रगति को अभिलेखित करना, और सी स्वाकलन के माध्यम से शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना, और डी शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सीखने वाले में सीखने का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, छपेगा एग्जाम में। ए अभिप्रेरणा, बी तत्परता, और सी अभिवृत्ति, डी ए सभी। तो इसका जो आंसर जाएगा ये सभी हो जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 300 के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इनका मापन किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ए वृद्धि, बी विकास, सी व्यक्तित्व और डी समायोजन। तो इसका जो आंसर जाएगा वो विकास के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो विकास इज़ द राइट आंसर। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।